अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत अहम और बड़ी कार्रवाई मकबूजा कश्मीर से सामने आ रही है, जहां इस वक्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो एक तसलसल के साथ एक इल्ज़ाम तराशी का मामला था पाकिस्तान पर, इनके सियासतदानों का, इनकी एजेंसीज़ का और इनकी फ़ौज का, कि इस कश्मीर के अंदर जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है। लेकिन इस वक्त एक ऐसी कार्रवाई सामने आ रही है कि उसके ताने बाने ये किसी तौर भी पाकिस्तान से नहीं मिला सकते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर माहिदे को 100 से ज़ायद दिन हो चुके हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से ये सीज़ फायर माहिदा भी चल रहा है, दोनों जानिब से इस पर अमल दरमद भी जारी है। ऐसे में कश्मीर के अंदर कार्रवाई सामने आई है और ये कार्रवाई ख़ुद कश्मीरी मुजाहिदीन ने की है। तफसील क्या आपको बताएंगे। ड्रोन्स और पेट्रोल बम भी इस्तेमाल किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ये तमाम तरह डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब 2 रोज़ पहले हमने देखा था कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, इन्होंने कश्मीरी सियासी जमातों के अहम रहनुमा जो हैं, इनको नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर मदऊ किया, वहाँ इनसे मुलाकात की और कश्मीर के आइंदा सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बातचीत हुई। कश्मीर में दोबारा इंतखाबात और कश्मीर में असम्बली जो है उसकी हैसियत के हवाले से बातचीत हुई। इस वामदा सूरत हाल में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की ये कोशिश थी कि वो किसी भी तरह से इन कश्मीरी सियासी रहनुमाओं को इस बात पर आमादा कर ले कि वो कश्मीर का जो स्टेटस को है उसको दोबारा से रिवर्स करने की डिमांड ना करें। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ मौजूद कुछ कश्मीरी रहनुमाओं ने आर्टिकल 370 और 35A की डिमांड की कि इसको बहाल करें, उसी सूरत में आप जो है वहाँ पर हम आपके साथ तावन कर सकते हैं। अब मामला इस वक्त ये पेश आया है कि इस वक्त कश्मीर के अंदर सिर्फ ये एक हमला नहीं है, ये हमलों का एक तसलसल है जो छोटे मोटे हमलों की सूरत में पिछले कई रोज़ से जारी है। सिर्फ अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 3 के लगभग ऐसे वाक़यात हुए हैं, जिसमें ये सबसे बड़ा वाक़या है जिसमें 2 बम धमाके जम्मू एयरपोर्ट जो है, जो भारतीय फ़ौजी जो इनकी एयरफोर्स है उनका एयरपोर्ट है, इसके अंदर हुए हैं। और यहाँ इनकी सिक्योरिटी का कितना बड़ा फेलियर है कि ये धमाके इनके अंदर हो गए और इसमें कौन से अवामिल हैं इनको अभी तक इसकी समझ नहीं आ रही है। लेकिन जो तफसीलात हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले तो अहम तरीन चीज़ जो यहाँ पर सामने आई है और बताई जा रही है, उसमें ये कहा गया है कि कम से कम 2 ऐसे धमाके जम्मू एयरपोर्ट के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं जो रात 1:30 बजे के दौरान हुए हैं और आधी रात के वक्त ये धमाके सामने आए। और उस वक्त यकीनी तौर पर ज़ाहिर बात है कि सिक्योरिटी के मामला भी टाइट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एयरपोर्ट के अंदर ये धमाके हुए। और बताया जा रहा है कि टेक्निकल जो एरिया था, जहाँ पर टेक्निकल इक्विपमेंट था, ज़ाहिर एयरफोर्स के से रिलेटेड, वहाँ पर कुछ उनके एयरक्राफ्ट भी खड़े होंगे, उनकी मेंटेनेंस की जो वहाँ पर चीज़ें मौजूद होती हैं, जो वर्कशॉप्स होती हैं, जो दीगर मटेरियल होता है, उसको डैमेज होने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स जो है इसने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस वाक़े की तस्दीक की है और इसमें यह कहा गया है कि द इंडियन एयरफोर्स मीडिया कोऑर्डिनेशन सेंटर अलर्टेड द बेस ऑफ द इंसिडेंट। सोर्सेज टोल्ड एजेंसी कश्मीर न्यूज़ ऑब्जर्वर नो मेजर डैमेज वाज रिपोर्टेड इन द इनिशियल असेसमेंट। नुकसान ये कभी भी नहीं बताएंगे, ज़ाहिर बात है, क्योंकि एक इतनी बड़ी कार्रवाई हुई इनके एयरपोर्ट के अंदर जाकर और ये उसको नहीं रोक पाए। फिर उसके साथ साथ ये तो आपको इसका हमने हवाला दे दिया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इसमें ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। 2 ड्रोन यूज टू कैरी आउट अटैक ऑन जम्मू एयरफोर्स बेस, ये एक रिपोर्ट सामने आई है और कहा जा रहा है कि ये ड्रोन्स जो हैं इनके ज़रिए से बारूदी मवाद फेंका गया है या ये ड्रोन टकराए गए हैं। लेकिन अगर जिस तरह से इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ड्रोन हमले हुए हैं, तो ये कश्मीर में मुजाहिदीन की तारीख की ये पहली बड़ी कार्रवाई होगी कि जिसमें इन्होंने बाकायदा तौर पर ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। 2 माह पहले अप्रैल के महीने में अपने चैनल से हमने आपको वीडियोस में बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय एजेंसियां हैं, भारतीय वहाँ पर पुलिस है, कश्मीर पुलिस, उसने कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन और कुछ ऐसे जो चीज़ें फाइंड आउट की और उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है वो स्टिकी और मैग्नेटिक बम्स जो हैं वो अब डिप्लॉय किए जा रहे हैं। उनके ज़रिए से पुलिस की जो कॉन्वॉयज़ हैं, जो फ़ौजी कॉन्वॉयज़ हैं, इनको निशाना बनाया जा रहा है। अब स्टिकी बम्स जो हैं वो मोस्टली उस वक्त इंडिया ये कह रहा था कि ये तो अफ़गान तालिबान यूज़ करते हैं अफ़गानिस्तान में, तो कहीं ना कहीं उन्हें अफ़गान तालिबान का खौफ था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर आ गए। अब मामला ये इस वक्त अफ़गानिस्तान में अंदर ख़ुद टेंशन उरूज पर है और कश्मीर के अंदर मामला जो है वो ख़ासा हम देख रहे हैं कि
एक कशीदा सूरत पैदा होती हुई नज़र आ रही है। और एक ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी ने सेंटर के यानी मरकज़ के जो सियासी रहनुमा थे, जिसमें महबूबा मुफ्ती हैं, उमर अब्दुल्ला हैं और दीगर लोग हैं, ग़ुलाम नबी आज़ाद, ये इस तरह के सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात की, इनसे कश्मीर की सियासी मुस्तक़बिल, नए इंतख़ाबात और असम्बली की हैसियत पर बातचीत की। इसके बाद अब इन्होंने लद्दाख की लीडरशिप को बुलाया हुआ था। अब लद्दाख की लीडरशिप को इन्होंने कॉल किया था कि आप भी दिल्ली आएँ तो आपके साथ भी हम बातचीत करें, स्टेटहुड की बात करें, रियासत जम्मू कश्मीर जो है उसको यूनियन टेरिटरी से अगर दोबारा हम स्टेटहुड की जानिब रिवर्स करते हैं तो उसका क्या सूरत हाल होगी। इसी दौरान ये कार्रवाई सामने आई है। अब दूसरी जो बड़ी कार्रवाई सामने आई है वो पेट्रोल बम जो है वो पुलिस स्टेशन पर सोपोर में फेंके गए हैं। ये भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान की एक बड़ी कार्रवाई है और ये हमलों का यकीनी तौर पर एक तसलसल है। और इस तमाम तर वाक़े में जिसमें जम्मू एयरपोर्ट के अंदर 2 धमाके हुए और इसमें बताया गया कि 2 ड्रोन इस्तेमाल हुए। और अब यकीनी तौर पर इसका इल्ज़ाम जो है तमाम तर मलबा पाकिस्तान पर गिराया जाएगा, क्योंकि जम्मू के अंदर अब ये कार्रवाई हो रही है। अब ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक तो बिल्कुल नहीं है। वर्किंग बाउंड्री की जानिब से अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो पंजाब का इलाका सियालकोट है और जो दीगर उस तरफ से जम्मू जो है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो ज़्यादा नज़दीक नज़र आएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर है, हालात अमन में हैं, पुरसकून मामला चल रहे हैं, दोनों जानिब से कोऑपरेशन है। ऐसे में मकबूजा कश्मीर के अंदर ये कार्रवाई सामने आ रही है तो वाज़ेह ये ऐलान है कि कश्मीर के अंदर जो मुजाहिदीन हैं, जो रेजिस्टेंट ग्रुप्स हैं, वो कश्मीरी रहनुमा जो भारत गए नई दिल्ली में मोदी के साथ मुलाकात की, वो उनको कश्मीर फरोश कहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमारे सौदागर हैं, ये पहले भी इनके साथ मिल मिलाकर हमारे खून का सौदा करते रहे, अब भी इनका यही सिलसिला है। हमें इनकी इस तमाम तर बार्गेनिंग का कोई भी हमें ये काबिल कबूल नहीं है कि ये दोबारा मोदी से जाकर मिले और कश्मीर के मामले पर कोई उनके साथ मिलकर कोई नई चाल चलें। क्योंकि देखिए उस अहम तरीन जो 3 घंटे की मुलाकात थी उसमें मोदी ने इनको कन्विंस करने की कोशिश की कि देखिए हम वहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ पर नए इंतखाबात करवाएंगे और ये चीज़ें ज़रा आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो ये चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। मामला इस वक्त ये है कि जम्मू एयरपोर्ट के अंदर भारतीय एयरफोर्स के अंदर 2 धमाके हो चुके हैं, आधी रात के बाद हुए हैं और इसमें 2 ड्रोन्स इस्तेमाल होने की भी इत्तला सामने आई है। फिर इसमें कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें ये बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है उसने इतवार के रोज़ ये क्लेम किया है कि एक ऐसे शख्स को गिरफ़्तार किया गया है जो बारूदी मवाद नरवाल के इलाके में ले जा रहा था। इन्होंने ये कहा है कि इस शख्स की मुश्तबा जो हरकत और सकनात थी कुछ अजीबो गरीब और जो पुरस्कार किस्म की हरकत थी और शुबा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस है। इसको बाकायदा तौर पर पीछा किया गया और इससे बारूदी मवाद जो है उसको बरामद किया गया। अब इस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। खुद इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसकी तफसीलात बताई जाएंगी। आगे इस बारे में आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।